हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के विशेष स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। इससे पहले के पार्ट में मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को कवर करके रखा है। वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा सॉल्व करवाया है। हम लोग सॉल्व कर रहे थे आधुनिक इतिहास। आज का टॉपिक है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन से यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था, तो इसको याद रखना। अनुशीलन समिति जो था ये राम प्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था। इसके व्याख्या में देख लेते हैं। अनुशीलन समिति मुख्यतः बंगाल आधारित क्रांतिकारी संगठन था जिसका राम प्रसाद बिस्मिल से कोई संबंध नहीं था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। मातृदेवी इनका प्रारंभिक संगठन था। यह विशेष रूप से शाहजहांपुर क्षेत्र में सक्रिय था, तो इसको याद रखना। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसको याद रखना। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके व्याख्या में देख लेते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी 1866 ईस्वी में। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना था, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसको याद रखना। 1924 में इसकी स्थापना होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। इसके संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सनियाल और चंद्रशेखर आज़ाद थे, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, तो इसको याद रखना। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था, तो इसको याद रखना। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। इस पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में किया गया था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था, तो उसको याद रखना। गदर पार्टी में हुआ था। हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर सन 1914 से 15 गदर पार्टी के भाई हृदय राम ने नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान जंग नाम से जाना जाता, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था, तो उसको याद रखना। निष्क्रिय प्रतिरोध इसका मुख्य हिस्सा था, तो उसको याद रखना। किप्स मिशन से देखते किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए उसको देख लेते हैं। मार्च 1942 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूह का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था, तो उसको याद रखना। किसे भेजा गया था, स्टैफील्ड किस को भेजा गया था। इसके व्याख्या में देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, मार्च 1942 में भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार यानी पीएम बेसन चर्चिल ने स्टैफील्ड किस को भारत भेजा था। यह मिशन जिसे किप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। हालांकि यह मिशन सफल नहीं हुआ। भारतीय नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इसको याद रखना। पूछा जा सकता है किप्स मिशन जब आया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। महात्मा गांधी ने किस मिशन की प्रस्ताव को खाली दिनांकित चेक की संज्ञा थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किप्स मिशन को भारत भेजा था, तो उसको याद रखना। विंस्टन चर्चिल ने भेजा था।